जबकि अमेरिका वगैरह में जानवरों को भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। वहां पे गाय भी नॉनवेज खा जाती है अमेरिका में, क्योंकि उसने क्या किया है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। सोचिए, नाश दिया है एकदम। गाय को ना, जो पोल्ट्री फार्म होता है ना, तो जो मुर्गी उर्गी बच जाता है उसका पंजा वंजा को क्रश करके उसमें बनाए। और अपने यहाँ इंडियन गाय को तुम नॉनवेज सान के भी दोगे तो उतना साइड कर देगी, सूंघ लेगी, साइड कर देगी, भ्रष्ट करेगा हमको, भाग यहाँ। ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत आज के डेट में भी बहुत ज्यादा है ग्रीन रेवोल्यूशन की, क्योंकि किसानों के लिए उस समय एक समस्या थी कि किसान के पास जमीनें ज्यादा थीं लेकिन उपज ही कम हो रहा था। इसके लिए एस स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग से प्रेरित होकर, अमेरिका में नॉर्मन बोरलॉग से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि भाई आपकी जमीनें तो बढ़ नहीं सकती हैं, बट एक काम कीजिए, आप इसको ना ऐसे बीज का उत्पादन कीजिए जिसमें उत्पादन ज्यादा होता है। तो उन्होंने कहा हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड वेराइटी, यील्ड का मतलब होता है उपज, यील्ड का मतलब क्या होता है, उपज, YIELD, यील्ड, हाई यील्ड, यील्ड मतलब क्या होता है, उपज, उपज। तो हाई यील्ड वेराइटी पे जोर दिया था स्वामीनाथन जी ने। किस चीज पे, हाई यील्ड। यही वजह है कि आज भी देखिएगा ना, अब हम लोग फसल लगाने से पहले ना देखते हैं वैरायटी कौन है। अमूमन देखिएगा ना, लोग बासमती चावल कम बोते, उसका रीजन भी है, उत्पादन सचुरा कम होता है, इसका आधा हो जाता है। मतलब नॉर्मल चावल का तर नहीं है, ये नॉर्मल चावल देंगे ना तो ज्यादा होगा। अब बासमती उत्पादन क्या हो जाता है, कम होता है। तो भैया एक तो ऐसे ही वो डबल रेट का हो गया, क्योंकि जितना में वो 2 किलो होगा उतने जमीन में 1 किलो होगा, तो ऐसे ही महंगा हो गया बासमती। अब दूसरा, ये सब अमीर खाता है सब बासमती, महंगा भी तो देता है बासमती, बड़ा चावल होता है महंगा यहाँ पे। तो किसानों के लिए किसने किया था, स्वामी। अभी आ गया है द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति भी खत्म हो चुका, अब चाहिए तृतीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति क्या कहता है, जेनेटिकली मॉडिफाई। द्वितीय हरित क्रांति में क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई। जेनेटिकली मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, आप ध्यान दिए होंगे आजकल मूली आ रहा है आदमी के साइज का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शिमला मिर्च पहले हरे रंग का होता था, अब लाल भी हो गया है और क्या पीला भी हो गया कि नहीं। करेला आ गया लौकी बराबर, इतना बड़ा बड़ा करेला आ गया है। वो सब क्या है, सब जेनेटिकली मॉडिफाई। करेला क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाई। तो ये सब चीजें जेनेटिकली क्या हो गए, सब मॉडिफाई। द्वितीय हरित क्रांति में किसे दिया गया था, जेनेटिकली मॉडिफाई। हालांकि बहुत सारी चीजों पे हम जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। भारत में जानवरों को हम जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जबकि अमेरिका वगैरह में जानवरों को भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। वहां पे गाय भी नॉनवेज खा जाती है अमेरिका में, क्योंकि उसने क्या किया है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। सोचिए, नाश दिया है एकदम। गाय को ना, जो पोल्ट्री फार्म होता है ना, तो जो मुर्गी उर्गी बच जाता है उसका पंजा वंजा को क्रश करके उसमें बनाए। और अपने यहाँ इंडियन गाय को तुम नॉनवेज सान के भी दोगे तो उतना साइड कर देगी, सूंघ लेगी, साइड कर देगी, भ्रष्ट करेगा हमको, भाग यहाँ। नहीं खाएगी, तुम कितनों करके देख लेना, नहीं खाइबे नहीं करेगी। आप तो अलग रहते हैं सब यहाँ पे। आगे बढ़े। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन पे मेन ध्यान, GM, किसमें, GM, जेनेटिकली मॉडिफाई। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में HYB, हाई यील्ड वेराइटी। सबसे ज्यादा हरित क्रांति के लाभ उठाया सब अमेरिका वाले ने। अमेरिका में हरित क्रांति के लाभ का एक कारण भी है, वहां पे खेतों का साइज बड़ा है। किसी का भी देखिएगा 1000 एकड़, 200 एकड़, कितना एकड़ आपका, 5000 एकड़ आपका, 1 लाख एकड़, ऐसे ऐसे हैं सब बाबू। बहुत ज्यादा वहां पे खेत का साइज है और आदमी नहीं है, ह्यूमन कम है। इसलिए वहां अगर कोई मजदूर आएगा मजदूरी करने ना, तो 2 लाख रुपया सैलरी मांगेगा। कितना सैलरी मांगेगा, 2 लाख। अपने उतना बढ़िया बढ़िया आदमी का सैलरी नहीं, वो कहेगा हम खेत में काम करेंगे, सैलरी कितना चाहिए, 2 लाख। तो वहां के लोगों ने क्या किया, मशीनों का इजाद कर लिया। कहा कि 2 लाख की जगह हम 50 लाख का मशीनें ले ले, जिंदगी भर रहेगा, इसको तो बार बार देना है। इसलिए अमेरिका, यूरोप की खेती जब भी देखिएगा तो उसमें इंसान से ज्यादा क्या दिखेगा, मशीन। उसका कारण है भैया, तुम बिना मशीन के बिक जाओगे, और हमारे यहाँ इंसान इतना ज्यादा है, अगर मशीन खरीद लिया तो ही बिक जाएगा। अमेरिका अगर लेबर रख लिया तो अमेरिका बिक जाएगा।
हम लोग अगर मशीन रख लिए तो हम लोग बिक जाएंगे। डीजल महंगा है, पेट्रोलियम महंगा। अमेरिका में तो डीजल पेट्रोल बहुत सस्ता चीज है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा भंडार है। दूसरा, वो किसी को मार के उठा ले आता है डीजल। इराक को मारेगा, सीरिया को मारेगा, ईरान के पीछे पड़ल है, वहां से क्या करेगा, लेके चल जाए। समझ में आ गया कि नहीं है? पॉपुलेशन भी वहां पे क्या है, कम है। वहां पे पॉपुलेशन कम है। हमारे यहाँ उत्पादन की कोई कमी नहीं है, ना हमारे यहाँ चाय के उत्पादन की कमी है, ना अनाज की उत्पादन, ना दाल। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग खाना ही खा के खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे तुम अपने लॉज में पार्टी दो, एक ठो सावन बाद अपने लॉज में पार्टी दो, ना घट गया तो तुम कहियो घट जाएगा कि नहीं? पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्या है ना, कि हम लोग की इकोनॉमी जो है ना हाथी के जैसे बहुत बड़ी है, लेकिन जरूरत भी ज्यादा है। यही को ध्यान में रखते हरित क्रांति है, और ये क्या आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड।